और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी कैबिनेट की बैठक चल रही है और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे, अनुपूरक बजट। लेकिन उससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर बैठक जारी है और साथ ही बजट को लेकर तो मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। आज विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट रखेंगे और माना जा रहा है कि प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था संभव है। 2025 में होने वाले कुंभ, बसों की खरीद और नए पुल बनाने के लिए पैसे जारी किए जाएंगे। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने को लेकर भी सदन में बिल पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, बताइए कैबिनेट बैठक को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही आज का दिन तो काफी खास है क्योंकि आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट भी पेश होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज का दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा और कई अध्यादेश और कई बिलों को भी आज मंजूरी मिलेगी। आज का दिन इसलिए और अहम है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपना विधानसभा के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी और इस अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए बजट है। चाहे वो महाकुंभ हो या परिवहन विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, ऐसी तमाम परियोजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा लव जिहाद से जुड़े हुए कानून को और ज्यादा सख्त करने का अध्यादेश भी कल पेश किया गया था, आज वो पास हो सकता है। वहीं पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश में कड़ी सजा का प्रावधान है बनाया गया है, तो उसको लेकर भी अध्यादेश रखा गया है कल पटल पर, वो भी आज पास होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। उस कैबिनेट की बैठक में मंथन हो रहा है। जो अनुपूरक बजट है उसको कैबिनेट की बैठक से आज पास कराया जा रहा है और उसे फिर विधानसभा में पटल पर अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। यही नहीं, कैबिनेट की बैठक में कई अन्य और अहम प्रस्ताव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, परिवहन विभाग हो, इसके अलावा ऊर्जा विभाग हो, उससे जुड़े हुए कई प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं, उनको आज पास कराया जा रहा है। जो सबसे अहम है वो है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव, उसे पास कराकर आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री कैबिनेट के मौजूद हैं इस कैबिनेट की बैठक में। और उसके बाद इस कैबिनेट बैठक के बाद जो अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पास होगा कैबिनेट से, उसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में कुछ देर में ही हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है, आना शुरू हो गए हैं। जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो सदस्य हैं, वो विधानसभा में आना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, आज का दिन अहम है, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार तो संकेत, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और उसके बाद में आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अनुपूरक बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आज का दिन यूपी विधानसभा के लिए काफी अहम दिन है, उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम दिन है। अनुपूरक बजट पेश होगा, क्या कुछ रहने वाला है सर? जी, जिस दिन से योगी सरकार आई है, एजेंडा है कि हम विकास की गति को और तीव्र करें, विकास को और आगे बढ़ाएं। तो विकास के लिए जितने आयाम हैं उन सभी को हम समानांतर रूप से टच करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हों और हर तरह से हमारे प्रदेश का विकास हो। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो भी आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति के लिए आज ये बजट ला रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है सर, पेपर लीक और इसके अलावा जो लव जिहाद से संबंधित जो अध्यादेश हैं वो भी सरकार लेकर आ रही है। आज सर उसे कल पटल पर रख दिया गया है, आज उस पर चर्चा होनी है और
ये इसको लेकर सर क्या कहेंगे? सर पेपर लीक और लव जिहाद जैसे अध्यादेश भी लेकर रखे गए हैं पटल पर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? अध्यादेश के तो रिप्लेसिव जो प्रतिस्थानी बिल है सर वो लाए जा रहे हैं सर। लव जिहाद को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सर सख्त कानून रहेगा पेपर लीक को लेकर। निश्चित रूप से उसके बारे में जी सर, तो हम पहले उसके लिए अध्यादेश ला चुके हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर यह अनुपूरक बजट रहेगा। वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि सरकार खाना पूर्ति में लगी है। सुनिए। देखिए, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति में लगी हुई है। हमें इतना बता दें बस, जो पहले का बजट था वो इन्होंने कितना खर्च किया। जब उस बजट में ही इन लोगों ने खर्चा नहीं कर पाए तो अनुपूरक बजट लाने का फायदा क्या है? सरकार ये बताने के लिए कि हम इतने सजग हैं और इतने तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी चीजें लेकर आती है। आप पूर्व का बजट उठा के देख लीजिए, पहला अनुपूरक उठाइए, पहला मेन बजट उठाइए, ये वाला मेन बजट उठाइए, फिर इस अनुपूरक की बात तो तब बाद में होगी ना। ये सिर्फ इसलिए कि क्या नाम अपने कुछ काम इनको अपने पर्सनल करने होते हैं, तो अनुपूरक बजट के नाम पर वो चीज ये करते घूमते हैं। और योगी सरकार आज यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास करा सकती है मॉनसून सत्र से पहले। और पहले ही दिन योगी सरकार ने यह विधेयक पेश किया। इसके तहत में लव जिहाद के अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है और लव जिहाद के तहत नए अपराध भी इसमें शामिल किए गए, जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान भी किया गया। पेपर लीक के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया, जिसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और कारावास का प्रावधान रखा गया है। खबर ललितपुर से है, जहां पर बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के 4 लोग टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ की मदद से इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि राजघाट बांध के 8 गेट खुलने से बेतवा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिससे मेनवारा गेट में बेतवा नदी के बीच में बने टापू पर ये लोग फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण रेस्क्यू करना संभव नहीं था। इसके बाद में एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई। ये टीम लखनऊ से ललितपुर पहुंची और उधर जिला प्रशासन से आनन फानन में राजघाट बांध से गेट भी बंद कराए, लेकिन जल स्तर कम होने से 4 से 5 घंटे का समय व्यतीत हो गया। सुबह सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब सभी का रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। लखीमपुर खीरी में प्रशासन के चेतावनी की अनदेखी कर NH 731 पर बाढ़ के पानी में एक्सयूवी को निकालना भारी पड़ गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सयूवी गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई थी। ग्रामीणों की मदद से एक्सयूवी सवार लोगों की जान बचाई गई और बाद में ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी को बाहर निकाला गया। और चलिए बात करते हैं बारिश की। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी और साथ ही ललितपुर के बांधों पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश से छोड़ा गया लाखों की संख्या में क्यूसेक पानी ललितपुर के माता टीला बांध पर पहुंचा और माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद में बांध के 10 गेट भी खोल दिए गए, जिससे कि 50,000 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। बेतवा नदी से होता हुआ ये पानी झांसी के सुकवा ढुकवा बांध पहुंचा। पहली बार झांसी का सुकवा बांध ओवरफ्लो होने के बाद में पानी के बेतवा नदी में छोड़े जाने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बांध के जलस्तर पर लगातार निगाह रखी जा रही है। जैसे जैसे बांध में पानी ओवरफ्लो होगा, बेतवा नदी में पानी छोड़ दिया जाएगा। कल हमारे डैम में पानी 50,000 क्यूसेक माता टीला डैम ने दिया था
तो यहाँ से हमारी निकासी हो चुकी है। अब क्या है कि आज पानी हमारा कम कर दिया है वाटर टेलर वालों ने, तो हमारा पानी का वाटर लेवल कम हो गया है। अगर बारिश होती है तो पानी हमारे डैम में आ सकता है। तो कितना अभी नदी का क्या स्तर है इस समय अभी हमारा वाटर लेवल नदी का है 95। और कितना होता है डेंजर लेवल, खतरे का निशान? खतरे का निशान होता है हमारा 12 फुट या 13 फुट में खतरे का निशान चलेगा। मानसून की बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। इसके बाद ललितपुर में भी बारिश खूब जमकर हो रही है। इसका नतीजा यह है कि ललितपुर का माता टीला बांध ओवरफ्लो हो गया है। वहां से लाखों क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। फिलहाल सुकवा डुकवा बांध में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अब बांध ओवरफ्लो हो गया है। ऐसे में बांध से पानी बेतवा नदी में रिलीज़ किया जा रहा है। जिस तरह से बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि हर हाल में और जल्द से जल्द डूब क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण किसी सुरक्षित जगह पर रहने चले जाएं। फिलहाल 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया पहले और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है अब। तो आने वाले दिनों में सुकवा डुकवा बांध से पानी और छोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। खास तौर से जो डूब क्षेत्र में गांव बसे हैं, जो नदी की तलहटी में गांव बसे हैं, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और खबर कानपुर से है, जहां पर डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। कार में 2 युवक समेत महिला के साथ में 4 बच्चे सवार थे। शराब के नशे में था युवक और लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला। दोनों युवकों को कार समेत जाजपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। जाजपुर थाना क्षेत्र की घटना है। हरदोई में कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। कटरा बिल्होर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगभग 12 ट्रेनों में कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। रेड डाली गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर फतेहपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनों में रेड डाली गई। रेल का जल जो बॉटल्स में मिलता है रेल नीर के नाम से, उसकी जगह पर लोकल ब्रांड का पानी दिया जा रहा था। 250 से ज्यादा पानी की बोतल जब्त की गई है। अवैध वेंडर खाद्य सामग्री छोड़कर ट्रेनों से कूदकर भागे। छापेमारी से प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडर में हड़कंप मच गया। 25 से ज्यादा वेंडरों से RPF की पूछताछ जारी है। झांसी रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी मामले में कार्रवाई की गई। ट्रेन के अंदर 5 बैग में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की गई। ये मामला सामने आने के बाद में रेलवे अधिकारी फुल एक्शन में आ गए हैं। झांसी रेल के PRO ने बताया कि अहमदाबाद छपरा ललितपुर से बांदा की ओर जा रही ट्रेन में कुछ युवक पिट्ठू बैग लेकर चढ़े थे, मगर बाद में युवक दिखाई नहीं दिए। TT को शक हुआ तो ट्रेन में जांच पड़ताल शुरू की गई। बेडशीट कैबिन के अंदर ही 5 पिट्ठू बैग बरामद किए गए, जिसमें अवैध शराब रखी हुई थी। 3 से 4 लड़के निकाल, पूरा बैग निकाल। गोरखपुर में परिवहन निगम और साथ ही ARTO की संयुक्त टीम ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोरखपुर के रोडवेज बस स्टेशनों पर सवारी बैठाते हुए पकड़े गए 40 से ज्यादा डग्गामार वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। परिवहन निगम और ARTO की टीम ने कुल 450 डग्गामार वाहनों की चेकिंग की, जिसमें से 103 डग्गामार वाहनों का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि गोरखपुर रोडवेज बस अड्डे के आसपास धड़ल्ले से डग्गामार वाहन संचालित किए जा रहे हैं, जिससे गोरखपुर परिक्षेत्र से परिवहन निगम को रोजाना आय प्रभावित हो रही है, जिसके चलते ही कार्रवाई भी की गई। वाहन निश्चित रूप से हमें डेली 1-2 लाख रुपए का चपत लगाते हैं। गोरखपुर में हम लोग ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस मंथ चला रहे हैं
और इसमें काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। लगभग 450 वाहन इस दौरान चेक हुए हैं, जिसमें हमारी टीम और ARTO साहबान लोग ये जॉइंट चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। डेली अलग अलग स्थानों पे गाड़ियां बंद हो रही हैं। 450 गाड़ियां चेक हुई हैं, जिसमें से 103 के विरुद्ध इसमें हम लोगों ने में पेनाल्टी की कार्रवाई की है और लगभग 40 गाड़ियां सीज हुई हैं। तो इससे काफ़ी हद तक इस पे इस महीने कंट्रोल हुआ है। जालोर में एक गुमटी में भीषण आग लग गई। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे का है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। सोनभद्र में पुलिस ने अपने जन्मदिन पर तलवार से बर्थडे केक काटने के आरोपी और उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने बाइक पर तलवार से केक काटने के बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और पुलिस उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। इन लोगों पर हाईवे पर हूटिंग कर दहशत फैलाने का भी आरोप है। अनपरा थाना क्षेत्र का मामला है। और झांसी में एक शख्स का अधजला शव उसके कमरे से बरामद हुआ। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र तलैया इलाके का है। आबिद के कमरे से आग की लपटें निकलती देखकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को आबिद का अधजला शव कमरे से मिला। आबिद के शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। आशंका है कि हत्या के बाद आबिद के शव को जलाया गया। इस घटना के बाद से प्लास्टिक कारोबारी का नौकर लापता है और मुजफ्फरनगर का रहने वाला आबिद झांसी में प्लास्टिक का कारोबार करता था। नौकर भी मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस नौकर की तलाश कर रही है और आबिद की हत्या का तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शाहपुर के रहने वाले हैं। ये करीब 1 महीना पहले आकर के यहाँ किराए पर रह रहे थे और प्लास्टिक का धंधा कर रहे थे। इनकी आज सूचना मिली कि इनकी जिस मकान में किराए में रह रहे थे उसी मकान पे अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली मौके पर पहुंचे थे तो पता चला कि इनके साथ में इनके एक साथी और वसीम वहां पे रहता था, वो वहां से गायब है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होने पर उनके परिजन भी आ रहे हैं। परिजनों के से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।